चलो बेटा, आज हम फिर वही कक्षा 10 यूपी बोर्ड निबंध पे बात करते हैं। ठीक है, निबंध चल रहे हैं हमारे। तो आज ये आपको 5वां निबंध बता रहे हैं। 4 निबंध बता चुके हैं और आपको 5वां निबंध बता रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर में आता है बेटा। 4-5 निबंध आपको एग्जाम में देगा और आपको एक लिखना है उनमें से। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि नहीं सर हमसे नहीं होगा। नहीं, हो जाता है, 7 नंबर है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप निबंध कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है, समझने की चीज़ है, आप समझ जाएंगे तो आप कर लेंगे। तो आज किस पे चलते हैं हम निबंध? 7 नंबर का निबंध होता है। आज हम चलते हैं किस पे बेटा? आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। ठीक है, ऐसे मालूम कर सकता है। कैसे? यह 5वां निबंध 5वां निबंध है। आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। या अथवा। ठीक है, ऐसे करके मालूम करो। भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान। ये 2 तरह से निबंध हो गया। किसका? आतंकवाद के ऊपर। नंबर 1, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। या अथवा। ठीक है, या भी मालूम कर सकता है, या को हटा के अथवा भी करके मालूम कर सकता है वो। तो आपसे अब इसमें क्या है? भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान। वही हेडिंग प्रस्तावना और पढ़नी है सबसे पहले आपको रूपरेखा में। ठीक है, प्रस्तावना आप डालेंगे। प्रस्तावना यहाँ जो रूपरेखा होगी आपकी, प्रस्तावना डालेंगे आप। क्या डालेंगे? प्रस्तावना। अब किसकी निबंध की बात हो रही है बेटा? आतंकवाद के ऊपर निबंध की बात हो रही है। आतंकवाद के ऊपर निबंध की बात हो रही है। तो बेटा जहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, तो जिस जगह आतंकवादी हमले होते हैं तो जो वहाँ रहने वाली जो जनता होती है, तो उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है। भय, डर। ठीक है, प्रस्तावना में आप 8-10 लाइनें डाल के आप प्रस्तावना कर सकते हैं। अब नंबर 1 हो गया प्रस्तावना की, और नंबर 2 हो गया आतंकवाद का अर्थ। ठीक है, तो आप आतंकवाद का अर्थ। ठीक है, आतंकवाद बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। आतंक प्लस वाद बराबर आतंकवाद है। नहीं, आतंकवाद का आतंक प्लस वाद बराबर आतंकवाद। समझ रहे हैं आप इतनी बात? आतंक प्लस वाद बराबर आतंकवाद। तो आतंकवाद का अर्थ आतंक प्लस वाद बराबर आतंकवाद। तो बेटा जहाँ डर का माहौल हो जाता है, तो जनता बड़ा अजीब सा अपने अंदर से फील करती है। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेंगे बिंदास तरीके से। समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, ये समझ जाएंगे। अब क्या? आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। ठीक, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। नंबर 3 हेडिंग क्या है बेटा? आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। अब आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। तो देखिए बेटा, आतंकवाद कोई एक देश में नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। ये पूरे विश्व में की समस्या है। ठीक है, कोई कहे नहीं हमारे देश में नहीं है, कोई व्यक्ति कहता है नहीं हमारे देश में नहीं है। नहीं, तो ये इन बातों से हम नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। आतंकवाद हर जगह है। आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या है, कि एक ही देश की समस्या नहीं है, आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है। ठीक है, अब नंबर 4 चलते हैं। भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद। तो भारत में क्या बोलते हैं? आतंकवाद। इसको आप जब पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए आप एक बार गहराई से, तो समझ में आ जाएगा। तो स्वाधीनता। ठीक है, स्वाधीनता से या स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। ठीक है, आतंकवाद भारत में और आतंकवाद के विविध रूप। आतंकवाद के विविध बेटा रूप हैं।
अनेक रूप हैं इनके। इसको आप पढ़ लीजिए, आतंकवाद का समाधान। नंबर 6 हेडिंग आती है आतंकवाद का समाधान। तो आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है, आतंकवाद का समाधान कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आप जब इसको गहराई से आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा आतंकवाद का समाधान किन किन कारणों से हम समाधान कर सकते हैं। इस पे लिखना बहुत बड़ा ये हाथ वाला है, लिखने वाला है, तो उस पर अगर लिखेंगे हम तो इतना सारा नहीं आ पाएगा। ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। आतंकवाद का समाधान, अनेक कारणों से आप आतंकवाद का समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में वही उपसंहार, ठीक है। आतंकवाद क्या है, इसका समाधान क्या है, आतंकवाद एक देश में नहीं पूरे विश्व में की समस्या है, इसको आप कर सकते हैं। ये बेटा आज हमने सरल भाषा में आतंकवाद के ऊपर आपको निबंध बताया, किसमें, कक्षा 10 यूपी बोर्ड में। तो ये आतंकवाद का निबंध हुआ। आप अगर आपसे एग्जाम में आ जाए आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद से निबंध, या इस तरीके का अगर कोई निबंध मालूम कर ले, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान, या अथवा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, इस पे अगर आपसे निबंध एग्जाम में मालूम कर लें, किसमें, कक्षा 10 हाई स्कूल, ठीक है, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वही रूपरेखा तो बेटा वही पड़ेगी। प्रस्तावना है नंबर 1, नंबर 2 आतंकवाद का अर्थ है, नंबर 3 आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, भारत के विविध रूप, आतंकवाद के विविध रूप, आतंकवाद का समाधान और आतंकवाद उपसंहार, ठीक है। तो आप ऐसे हेडिंग बना के उसमें डाल दीजिए, आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा भी आप अगर हेडिंग आपको पता है निबंध के ऊपर, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। और ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हमसे नहीं लिख मिलेगा, ये याद नहीं होगा, नहीं बेटा, ये समझने की चीज़ होती है निबंध। इसको आप जब 4-6 बार पढ़ेंगे तो इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई परेशानी आपको निबंध समझने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। तो ये आतंकवाद के ऊपर निबंध हो गया। और ये क्या बोलते हैं बेटा, ये 2022 से 25 में भी आया, 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया, ठीक है, और 2025 में आया। तो ये लगातार आया है 22, 23, 24, 25, मतलब 4 बार बराबर आया है, 4 साल लगातार आया है परीक्षा में। तो आप देख लीजिए, मैंने 5 निबंध आपको बता दिए, 2-3 और लेते हैं, क्योंकि 7 नंबर है बेटा, ज़्यादा नंबर है, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा गौर कर रहा हूँ आपके लिए कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें और अधिक से अधिक इससे सीखें। ज़्यादा नंबर हैं, बढ़िया मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको निबंध समझाता हूँ। 2-3 निबंध और लेते हैं, उसके बाद एक ना एक निबंध इसमें से आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। तभी कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, कोई दूसरा पार्ट प्रारंभ करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में है। तो बस बेटा मेहनत से तैयारी करिए, ईमानदारी से, लगन से, ठीक है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, अब इस पर बेटा इतना सारा लिखना आएगा नहीं, और बहुत बेटा बड़ी बात होती है इस पे लिखना। ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जो इसको क्या बोले हैं, इसको जूम करके आपको दिखा दिए। इस पे लिखो, लिखने के बाद भी बेटा निबंध नहीं आएगा इस पर। तो इसलिए ही मैं हेडिंगों का यहाँ इस्तेमाल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किसी निबंध में कौन कौन सी हेडिंगें पढ़ेंगे, ठीक है। मेन बिंदु जो होते हैं, ठीक है, मेन जो पॉइंट होते हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो मैं आपको बता देता। और जब पॉइंट बच्चों को बता दिए जाते हैं तो उसको पॉइंट बना के समझ के बच्चा लिख देता है, मतलब विद्यार्थी लिख देता है, किसी तरीके की कोई उसको समस्या नहीं आती है। तो बस बेटा मेरा कहने का आशय यही था। मैं कक्षा 10, ठीक है, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, निबंध 7 नंबर में आता है। 4 या 5 निबंध वो आपको देगा, इनमें से किसी एक निबंध आपसे वो लिखवाएगा, जिसके लिए 7 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से लिखते हैं अच्छी राइटिंग में, तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ या कर सकता हूँ कि ये वीडियो या ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होते हैं। और हाँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।